हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में 2023 के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, ठीक, यानी कि प्रमुख पुरस्कार अपन समझेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे जो 2023 में मिले हैं। ठीक है, उसमें एक दो 2022 के भी है। ठीक है, तो इसमें अपन समझते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही 2023 की जो एक्सरसाइज हुई है जितनी भी, तो वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2023 के टोटल, वो सब अपन एक एक करके वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीकली सीरीज चल ही रही है करंट अफेयर्स की। एक दो दिन में वो जनवरी का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। ठीक है, 2022 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो गीतांजलि श्री को मिला। ठीक है, यह 2022 का है जो 2023 में दिया गया। ठीक है, तो किसे मिला? गीतांजलि श्री को मिला है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है उसके लिए मिला है। उसका नाम याद रखना, टॉम ऑफ सैंड, यानी हिंदी में बोलते हैं रेत की समाधि या रेत समाधि। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड। ठीक, नाम याद रखना। गीतांजलि श्री को क्या मिला है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, एक और इसी से मिलता जुलता नाम है अवार्ड का, वो है बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज यानी कि बुकर पुरस्कार 2022। तो इसको भी याद रखना क्योंकि नाम बिल्कुल सेम है, इसमें बस मैन लग जाता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और ये बुकर पुरस्कार है। ठीक है, याद रखना। ये किसे मिला है? देखो, ये मिला है सोहान करुणा तिलका। ठीक है, सोहान करुणा तिलका, ये कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है, तो याद रखना। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन इंपोर्टेंट कौन सा है इनमें से? वो है मैन बुकर, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या है? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला? शिव शंकरी को। ठीक है, ये तमिल तमिल के हैं। ठीक है, इनकी जो कृति है वो है सूर्यवंशम, तो ये याद रखना। इनकी कृति भी याद रखना। और किसको मिला है सरस्वती सम्मान 2022? तो शिव शंकरी। ठीक है, याद रखना। ठीक, 2022 का है, 2023 में दिया गया, तो याद रखना ये दोनों चीजें। ठीक है, आगे देखो। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2022 किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, हिंदी में मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी कृति कौन सी है? पागल खाना। ठीक है, तो ये भी याद रखना। लेकिन 2023 की भी घोषणा हो गई है दिसंबर में, अभी पिछले महीने, तो 2023 का भी याद रखना। ठीक है, पुष्पा भारती को मिला है व्यास सम्मान। इनकी जो कृति है वो है यादें यादें और यादें। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, 22 भी याद रखना, 23 भी याद रखना। ठीक है, व्यास सम्मान। आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य में दिया जाने वाला इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, याद रखना। स्टैटिक जीके में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया में साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो ज्ञानपीठ। ठीक है, याद रखना। 2021 में मिला था नीलमणि फूकन को, जो असम से है। ठीक है, असम के कवि है। ठीक, 2022 का इंपॉर्टेंट है, 2022 का पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना, दामोदर मोजो। ठीक, ये कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो। इनको 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, याद रखना। ठीक है, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा अपन जान लें। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, तो प्रथम किसे मिला था, यानी पहली बार किसे मिला था? शंकर कुरूप को, मलयालम। ठीक, मलयालम कवि है शंकर कुरूप, उनको मिला था प्रथम। लेकिन प्रथम हिंदी में किसे मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चिदम्बरा के लिए, इनकी जो कृति है चिदम्बरा, उसके लिए मिला था सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। और प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मिला था ये? तो वो थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, तो याद रखना ये अवार्ड। आगे देखो। राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2023। ठीक, तो देखो, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023। ठीक है, इसकी घोषणा अभी दिसंबर में हुई है। तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। ठीक है, दोनों नाम याद रखना। किस खेल से संबंधित है याद रखना? तो बैडमिंटन से। कौन? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक है, और 2022 का मिला था शरद कमल को। ठीक है, शरद कमल जो टेबल टेनिस से संबंधित है, तो ये वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी इस बार 2023 का जो हुआ है, तो शरद कमल का पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए ये 2023 का याद रखना, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक, और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसकी जो राशि है वो भी याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो 25 लाख रुपए है। ठीक है, इसी का नाम पहले था
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का 2019 आया, 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। आगे देखो, आगे अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड 2023 में कितने लोगों को मिला है, ये डेटा याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 26 लोगों को मिला है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और इसकी राशि क्या है, 15 लाख रुपए, ठीक है। और जो अपना मेजर ध्यानचंद है उसकी कितनी है, 25 लाख। तो ये याद रखना। तो 26 लोगों को मिला है, अपन 26 लोग याद करना, ठीक है। जरूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, ठीक। जैसे मोहम्मद शमी, इनको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, बॉलर है, तो इनको मिलेगा अर्जुन अवार्ड, ठीक। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तो हमारी शूटिंग से हैं, ठीक है। इन्होंने अच्छा एशियन गेम्स में, ठीक है, कई गेम्स में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एमपी से रिलेटेड है, ठीक। आर वैशाली, इनका नाम भी याद रखना, किस खेल से संबंधित है, तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, आर वैशाली किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। प्राची यादव, ठीक है, ये भी नाम याद रखना, पैरा कैनोइंग से, ठीक, पैरा कैनोइंग से प्राची यादव संबंधित है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स है, ठीक है। हरिंदर पाल सिंह संधू ये स्क्वैश से हैं, और सुशीला चानू ये हॉकी से हैं। तो ऐसे कई और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ मैंने इम्पोर्टेंट दे रखे हैं, और जो भी जिस स्टेट से हो, ठीक है, यूपी से हो या राजस्थान से हो, उसमें जिन लोगों को मिला हो अर्जुन अवार्ड वो याद रख लेना, क्योंकि वो सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि 26 तो अपन लिख नहीं सकते और अपन बता भी नहीं सकते, क्योंकि 26 याद करना मुश्किल, लेकिन जो जिस स्टेट से है, ठीक है, वो याद रखना, ठीक। जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह एमपी के हैं, प्राची यादव ये भी एमपी की हैं, और सुशीला चानू ये भी एमपी के हैं, ठीक है। तो एमपी की दृष्टि से तीनों इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट है, इनको भी याद रखना, आर वैशाली है, ठीक है, पारुल चौधरी है, ठीक। तो याद रखना। आगे देखो, ठीक। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इनकी भी घोषणा की जा चुकी है, ठीक। साहित्य अकेडमी अवार्ड तो हिंदी के लिए किसे मिला है, संजीव को। इनकी कृति है मुझे पहचानो, ठीक है। हिंदी के लिए संजीव को मिला है मुझे पहचानो, इनकी कृति है, ठीक है। और अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर को मिला है, इनकी है रेक्यूम इन रागा जानकी, ठीक है। तो ये मिला है ये 2023 में, ठीक है, घोषणा हो चुकी है, अब मिलेगा, ठीक। और संस्कृत में याद रख लेना अरुण रंजन मिश्र, ठीक। अरुण रंजन मिश्र को शून्य मेघानम, ठीक, शून्य मेघानम के लिए मिला है, ठीक है। लेकिन 2022 का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्योंकि इनकी अभी घोषणा हुई है, ये मिलेंगे 24 में, लेकिन 2022 का जो मिला है वो है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, हिंदी के लिए मिला है तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण की, ठीक। और इंग्लिश में मिला है अनुराधा रॉय को, ठीक है, वो है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है, ठीक। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये ज्ञानपीठ के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और पहली बार जो मिला था वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है। और 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, 24 भाषा में दिया जाता है, उसमें 22 है संविधान में है वो भाषाएं, और अंग्रेजी और राजस्थानी ये दो अलग से हैं, ठीक है। तो 24 हो गए, ठीक। तो याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023, ठीक। तो उसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म है वो है रॉकेटरी, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर याद रखना आर माधवन, ठीक, आर माधवन है। तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, रॉकेटरी, ठीक है, रॉकेटरी। और बेस्ट निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, निखिल महाजन को, ठीक, गोदावरी के लिए। तो निखिल महाजन भी याद रखना, ये बेस्ट डायरेक्टर है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और रॉकेटरी के भी डायरेक्टर याद रखना आर माधवन, डायरेक्टर भी है उस फिल्म के और एक्टर भी है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को, ठीक है। तो दो लोगों को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का, ठीक। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भाविन रवारी, ठीक। छेलो सो जो मूवी है गुजरात की है,
उसके लिए मिला है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भाविन रबारी। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे देखो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 का जो मिला है वो मिला है रवि कन्नन। ठीक है, रवि कन्नन को मिला है, जो असम से रिलेटेड है। ठीक, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। ठीक है, यानी कैंसर के इलाज करते हैं। ठीक है, तो ये असम के इन्होंने कई लोगों का फ्री में इलाज किया है। ठीक है, और भी इन्होंने कई सुविधाएं भी दी हैं असम के लोगों को, तो उसी के लिए ठीक है इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 मिला है। इंडिया के हैं। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके अलावा और भी लोगों को मिला है, जैसे बांग्लादेश के हैं कौरवीर चंद। ठीक है, तो फिलीपींस के हैं। तो इनको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इंडिया के जो रेमन वो रवि कन्नन है उनको याद रखना। ठीक, तो ये मिला है 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड रवि कन्नन। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो मिस यूनिवर्स। तो एग्जाम में कई बार यूनिवर्स मिस वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार अपन ये भी देख लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2023 का जो 72वां हुआ था, उसके जो विजेता हैं वो है सैनिस पलासियोस। ठीक है, सैनिस पलासियोस। और इसकी जो उपविजेता हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भारत की हैं, श्वेता शारदा। ठीक है, तो ये उपविजेता है, और विजेता कौन थी? सैनिस पलासियोस। ठीक, तो ये याद रखना। और 2022 की जो मिस यूनिवर्स थी वो थी आर्वोनी गैब्रियल। ठीक, और 2021 की हरनाथ सिंधु, ये भी इंडिया की थी। ठीक, हरनाथ सिंधु जी ने 2021 का मिस यूनिवर्स मिला था। ठीक है, आगे देखो, आगे है मिस वर्ल्ड। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड जो 71वें नंबर का था वो मिला है कैरोलिना विलावास का। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। और जो 72वां होगा, ठीक है, वो भारत में होगा। ठीक, तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, क्या पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 72वां जो होगा वो कहाँ पर होगा? ठीक है, तो वो भारत में होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इससे पहले ये 1996 में भारत में हुआ था, उसके बाद अब सीधा 2024 में होगा। ठीक, तो ये याद रखना। आगे देखो, पद्म पुरस्कार। ठीक है, 2023 के पद्म पुरस्कार। ठीक है, अब 2024 के भी आ जाएंगे जनवरी में। ठीक, लेकिन अपन को ये देखना है थोड़ा। तो पद्म विभूषण। ठीक, पद्म विभूषण यानी कि भारत रत्न की बात दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण। ठीक है, तो मुलायम सिंह को मिला है लोक कार्य के लिए। ठीक, यूपी से हैं, सबको मालूम है। ठीक है, और बालकृष्ण दोषी को मिला है वास्तुकला के लिए, गुजरात के हैं। और दिलीप महाल नवबिस को मिला है चिकित्सा के लिए। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से थे। ठीक, जाकिर हुसैन, इन्हें आर्ट में मिला है। ठीक, महाराष्ट्र से हैं। और एस एम कृष्णा लोक कार्य के लिए ये कर्नाटक से है। और श्रीनिवास वर्धन ये विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं, और यूएसए से हैं और भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी का इस बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि विज्ञान और इंजीनियरिंग से जो पद्म विभूषण मिला है वो किसे मिला है? तो श्रीनिवास वर्धन को। ठीक, तो ये पूछा जा चुका है, तो पद्म विभूषण से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है? तो 3 लोगों को मिला है, एक मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी और दिलीप महालनोबिस। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आगे देखो, ठीक, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है। दीपक धर। ठीक है, अपन 9 लोगों को याद नहीं ना, कुछ इंपोर्टेंट 1-2 है वो देख लो। तो दीपक धर, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में, ये महाराष्ट्र से है। और सुधा मूर्ति। ठीक है, सुधा मूर्ति समाज सेवा से, कर्नाटक से। ठीक, तो यार, और पद्मश्री 91 लोगों को मिला है। ठीक है, 91 लोगों को। ठीक, तो इसमें बस ये याद रखना अपन को, खासकर पद्म विभूषण। ठीक है, क्योंकि अब ये भी इंपॉर्टेंट इतने नहीं रहे, क्योंकि अब 24 का मिलने वाला है, तो वही पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक, आगे देखो, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक, तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑस्कर अवार्ड में वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? डैनियल क्वान और डैनियल सेइलर्ट। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक है, जो अभिनेता है सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड के वो हैं ब्रेंडन फ्रेजर। और जो एक्ट्रेस हैं वो है मिशेल येहू। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है? ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, आरआरआर मूवी का नाटू नाटू, इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। ठीक, ये मिली है द एलिफेंट विस्पर्स।
तो ये इंडिया की है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो द एलिफेंट विस्पर्स इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिली, शॉर्ट फिल्म है, इसे ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर याद रखना और फिल्म का नाम भी याद रखना। तो डायरेक्टर का नाम है कार्तिकी गोंसाल्वस, ठीक है, ये वुमेन है, ठीक, तो याद रखना। और ये फिल्म बनी है नीलगिरी जंगलों में रहने वाले हाथियों के ऊपर, उनके बारे में जानकारी देती है, ठीक है, तो याद रखना। तो इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो 2022 2023 के ही हैं इसमें, ठीक है। तो 2023 के अवार्ड प्रमुख है, तो यहाँ से क्या 2024 में जो एग्जाम होंगे वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और एक दो अवार्ड जो और हैं, तो मैंने जो वीकली सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, तो उसमें भी मैंने करा दिए है, ठीक है। पर एक अवार्ड और याद रख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? वहीदा रहमान को, ठीक, मैंने लिखा नहीं है इसमें लेकिन याद रख लेना, 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? वहीदा रहमान को, ठीक है, तो याद रखना, ठीक। तो अपन क्या है, ऐसे ही जो 2023 की प्रमुख घटनाएं हुई उनका एक दो वीडियो और बनाएंगे अपन, जैसे एक्सरसाइज है, ठीक है, एक दो टॉपिक और है, तो उनका अपन बना देंगे, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और वीकली सीरीज अपनी चली रही है करंट अफेयर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।